जी, ये वाक़या जो है मिनाज भाई हमारे साथ 2021 के अक्टूबर में पेश आया, अक्टूबर के लास्ट में ना। तो हुआ कुछ ये था कि सिनेरियो कि हम लोग कराची से जो है, मेरी फैमिली जिसमें मेरा छोटा भाई, मेरे पेरेंट्स थे और हम 4 थे और मेरी खाला की फैमिली थी। उनमें वो जो है मेरी खाला, उनके स्पाउस और जो है उनका एक बेटा था अब्दुल्ला, जो 8 से 10 साल का था तकरीबन। तो हुआ कुछ इस तरीके से हम लोगों ने जो है प्लान किया कि हम कराची से जो है ना, कश्मीर जाते हैं बाय ट्रेन। तो हम अक्टूबर में ही निकल गए और सबसे पहले हम इस्लामाबाद पहुँचे। वहाँ से गाड़ी की को जो है हमने बुक कराया और फिर वहाँ से जो है हम लोग मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गए। तो होटल में पहुँचने के बाद मुज़फ़्फ़राबाद में अब ये जो होटल है, ये कौन-सा होटल है मैं आपको बताऊँ, नाम नहीं बताऊँगा लेकिन लोकेशन इतनी बता दूँगा कि जो लोग वहाँ से आते-जाते हैं उनको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि कौन-से होटल की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब आप मुज़फ़्फ़राबाद सिटी में एंटर होते हैं ना, तो वहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, बिल्कुल सामने, ठीक है? उससे थोड़ा-सा आप आगे जाएँगे, जो फर्स्ट होटल पड़ेगा ना आपका, ये मैं उस होटल की बात कर रहा हूँ, काफ़ी टॉप पे। अच्छा, ये सही। मैं स्टोरी आपको कोई एक्ज़ैजरेट करके नहीं बताऊँगा, बिल्कुल नॉर्मली बताऊँगा। तो हुआ कुछ यूँ कि हम लोग भई उस होटल में पहुँच गए मुज़फ़्फ़राबाद में, तो काफ़ी हम लोग थक गए थे। तो उस वक़्त 7-8 बजे का टाइम था रात के। तो हम लोगों ने फ्रेश वग़ैरह हो गए हमने। अब हमने ये डिसाइड किया कि यार हम खाना खाने ना, रात का जो डिनर था, हमने सोचा कि बाहर जाते हैं, इसी बहाने जो है हम थोड़ा एक्सप्लोर भी कर लेंगे सिटी को। तो हम वहाँ से निकल चले। अब वहाँ से जब निकले तो साढ़े 8 पौने 9 का टाइम था। अब हम लोग बस उतरने ही लगे हैं उस नीचे की साइड जो है ना, तो वहाँ पर हमें वहाँ का एक मकामी जो है लोकल दिखा ना, तो उसने हमें खुद मुखातिब करके कहा कि अगर आप लोग खाना खाने जा रहे हैं ना, तो इस रास्ते से ना जाएँ। उसने एक तरफ इशारा किया इंडेक्स फिंगर से कि आप यहाँ से उतरें, यहाँ से उतर के जो है आप नीचे जाएँ तो आपको यहाँ डिफरेंट खाने-पीने की जो भी जगह है उस वक़्त अवेलेबल था, जो भी, आप वहाँ से जाकर जो है ना उसको आप एन्जॉय कर सकते हैं, जो भी आप खा पी सकते हैं। तो हमने उसकी बात मान ली। अब हुआ क्या, हम लोग वहाँ से नीचे उतरने लगे हैं। आपको आइडिया होगा कि पहाड़ियों से बीच कुछ रास्ते बने होते हैं, स्टेयरकेसेस जो है ना, आप वहाँ से नीचे उतरते हैं फिर आप जाते हैं। तो हम भी उतर कर जो है नीचे आराम से खा पी कर आने लगे। अब जब हमने खाना-पीना खा लिया, डिनर के बाद जब हम वापसी अपनी पोज़ीशन जो हमारी लोकेशन थी ऊपर वहाँ पर आने लगे, तो अब वो रास्ता हमारे ज़हन से निकल गया कि हम एग्ज़ैक्टली कहाँ से आए थे, क्योंकि रात के टाइम वो रास्ते सारे एक जैसे लग रहे होते हैं। वही पेड़, वही जो है पहाड़ों की नक्कूश, वही कट जो भी होती है उनकी ना। हम्म। तो हमने कहा चलो यार हम ऊपर चलते हैं। तो हम दूसरे रास्ते से आने लगे। अब हुआ ये कि जो बंदा हमें नीचे दिखा था, ऊपर जो दिखा था उस टाइम, वही बंदा हमें नीचे दिखा। जिसने उसने आपको हमें बोला था कि उधर ना जाइए, उस रास्ते से एग्ज़ैक्टली ना द जाइए। सेम वन। तो उसने हमें कहा कि भाई आप इस रास्ते से ना जाओ। अच्छा, वो हमेशा इशारे से ही हमें बताता था लोकेशन ना। उसने कहा कि भाई आप इस साइड से ना जाओ। उसने इशारा करते हुए कहा कि आप इस साइड से जाओगे तो आप जल्दी पहुँच जाओगे। हमने कहा ठीक है। उसने जिस रास्ते से बताया हमें जाने के लिए, हमने वो ट्रैक को जो है चूज़ किया और वहाँ से जाने लगे। अब जैसे ही हम उस ट्रैक पे आए तो बिल्कुल अंधेरा था वहाँ पे। आप यकीन करें मिनाज भाई, रात के 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। इतना बिल्कुल जो है ना अंधेरा, बिल्कुल डार्क, कि हम लोगों ने क्या किया, हम 4-5 जो भी लोग थे बड़े, क्योंकि मैं था, मेरा छोटा भाई था और मेरे पेरेंट्स थे, और मेरे पेरेंट्स के अलावा जो है मेरी खाला की भी फैमिली थी, जिसमें उनके स्पाउस और एक उनका 8 से 10 साल का बच्चा था। तो हम लोगों ने मोबाइल की टॉर्च लाइट्स को निकाला और जो है जैसे-तैसे करते हुए हम ऊपर आने लगे। तो जब हम ऊपर आने लगे ना, तो हमने सोचा कि हमने फ़ील करा कि यार ये जो रास्ता है ना, ये थोड़ा लंबा हो रहा है। जाते हुए जब हम उतर कर जा रहे थे, तो स्टेयरकेसेस भी सही थे और रास्ता भी थोड़ा हमवार सा लग रहा था। तो हुआ क्या कि जब हम लोगों ने टॉर्च लाइट उस सिम्त मारी ना, तो वहाँ पे इर्रेगुलर स्टेयरकेसेस थे, मतलब जो है ना एक सिमेट्रिकल वे में नहीं थे। आप समझ सकते हैं, इर्रेगुलर शेप्स में थे। तो और देखा तो साइडों पे कब्र बनी हुई, छोटी-छोटी कब्रें, मतलब हम उस वक़्त हमें बड़ी हैरानी हुई कि यार ये आस-पास लोगों ने जो है वो मदफ़ून किए हुए हैं लोगों को इस तरह जो है। ख़ैर, हम उस वक़्त इतने थक भी चुके थे, हमने कहा छोड़ो हम ऊपर आ जाते हैं। हम ऊपर आए, 10-15 मिनट की जो है मज़ीद जो है वॉकिंग डिस्टेंस पे वो वाक़ था हमारा होटल। मौसम भी क्योंकि इतना अच्छा होता है कि आपको वो स इतना लंबा जो डिस्टेंस होता है वो घूमते-फिरते एहसास ही नहीं होता। तो ख़ैर हम किसी तरीके से होटल में पहुँच गए अपने। होटल में जब हम पहुँचे तो तकरीबन सवा 10 साढ़े 10 का टाइम हो चुका था। हम लोग इतने थक चुके थे। अच्छा, वहाँ पर जो है उस होटल में जब हम पहुँचे, क्योंकि अक्टूबर का जो सीज़न था ना, वो सीज़न ऑफ कहलाता है वहाँ पर। तो जिस होटल में हम ठहरे थे, उसने बताया कि भाई यहाँ पर आपकी ही फैमिली है। आपकी फैमिली के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। जब हमने उनसे पूछा कि भाई कौन-सा फ्लोर है इस तरीके से,
तो वो ग्राउंड वन था, ठीक है, यानी ग्राउंड प्लस वन, उसके ऊपर यानी जो सेकंड फ्लोर था उसके ऊपर एक खुला टेरेस था। वो हमने कहा चलो ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे ये था कि होटल्स रूम्स वगैरह नहीं बने थे, उनका जो रिसेप्शन होता है इस तरीके से जो भी होता है ना वो था। और फर्स्ट फ्लोर जो था बेसिकली वो उनका जो है डिफाइन किया गया था कि जो भी यहाँ पे आपका जो है इसकी एकोमोडेशन के लिए जो भी आते हैं आपके, तो उनको ये एज अ रुकने के लिए स्टेप के उससे हवाले से देंगे ना। तो खैर हम वहाँ पर रुक गए। हुआ ये कि हम लोगों ने 2 रूम्स लिए। एक रूम जो है मेरी फैमिली का था जिसमें मेरे पेरेंट्स थे, मैं और मेरा छोटा भाई था। और दूसरा रूम था उसमें जो है मेरी खाला, मेरे खालू और मेरा जो एक कज़न था। अब वो जो कज़न था ना मेरा अब्दुल्ला, वो हमसे काफ़ी अटैच था। तो उसने कहा कि भाई आज मैं आप लोगों के साथ ही आपके कमरे में ही सोऊँगा, ठीक है? तो यानी एक कमरे में चले गए मेरे खालू और मेरी खाला, और दूसरे कमरे में जो है मेरी फैमिली यानी हम 4 लोग और मेरा कज़न अब्दुल्ला 5 लोग। अब हम लोग वहाँ पर जो है सोने के लिए लेट गए क्योंकि थक गए थे। अब मैं बेड पे लेटा था, तो मुझे जो हुआ क्या कि मुझे जो है ना अचानक मेरी आँख खुली। पहले तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, काफ़ी मुश्किलों से मैं सोया। अचानक मेरी बेचैनी से बिल्कुल आँख खुली ना, और आप यकीन करें उस वक़्त वहाँ का टेम्परेचर अराउंड जो है 1 डिग्री सेल्सियस होगा या हार्डली 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस होगा। तो मुझे उस वक़्त जो है ना ठंडे पसीने आने लगे, बिल्कुल बेचैनी होने लगी, ऐसा लग रहा था बिल्कुल मैं अज़तराबी कैफ़ियत में तारी, मुझे अजीब-सा एंग्ज़ायटी सा हो रहा था ना। मैं उठा, मैंने कहा यार शायद मुझे बेड पे जो है ना अच्छा फ़ील नहीं आ रहा, इसलिए मैं उठकर गेट के पास जाकर लेट गया क्योंकि और जगह थी नहीं, कोई इतना ख़ास बड़ा कमरा भी नहीं था और हमारा एक छोटा कज़न भी था। तो मैंने कहा कोई कि यहाँ पे किसी को डिस्टर्ब करने से अच्छा है कि मैं गेट के किसी कोने पे जाके सो जाता हूँ। मैं उठा, मैंने तकिया उठाया, अपना कम्फ़र्टर उठाया और जाकर गेट के साइड पर ना लेट गया। अब मैं गेट की साइड पर लेटा, तो जो गेट के निचले जो हिस्से से दिख रहा होता है ना, मतलब दूसरा साइड जो दिख रहा होता है आपको, वहाँ पे जो है ना मुझे ब्लिंकिंग दिखने लगी लाइट की, ब्लू कलर की लाइट की, नीले कलर की लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो गई। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने कहा ये क्या ब्लिंकिंग हो रही है? खैर मैंने उस चीज़ को छोड़ा, मैंने हैंड फ्रीज़ लगाया और मैं जो है सॉन्ग्स वगैरह सुनने लग गया। तकरीबन आधा घंटा मज़ीद गुज़रा, मुझे बेचैनी वही लगने लगी। मैंने कहा यार मैं सो जाता हूँ शायद बेहतर है, क्योंकि कल सुबह उठना है और फिर इधर-उधर विज़िट करना है, जाना है, एक्सप्लोर करना है सिटी को, फिर आगे भी जो भी आपकी लोकेशन थी, जो और हम ये आप कल से। मुजफ्फराबाद में? यस एग्ज़ैक्टली, उस वक़्त हम मुज़फ़्फ़राबाद पे थे, बट हमारी जो मेन जो हमारा जो टारगेट था लोकेशन वो ताओबट था, जो कि चलिए। नीलम वैली से हम होते हुए जाते हैं ना, जो भी हमारे जो आगे के दिन थे। हम्म। सेटिंग। तो हुआ कुछ इस तरीके से कि भई मुझे जो है उस वक़्त मैंने मोबाइल रखा, हेडफ़ोन साइड पे रखा और मैं जो हूँ सोने के लिए लेट गया। अब मैं सोने के लिए लेटा दोबारा, मेरी आँख ही लगी थी उस वक़्त 10-15 मिनट के बाद कि मुझे किसी बच्ची की आवाज़ आई ना, कि वो किसी को पुकार रही हो, पापा कहकर ना इस तरीके से। मैं उठा, मैंने इधर-उधर देखा, मैंने कहा भाई हमारे साथ तो कोई ये 5-6 साल की बच्ची है ही नहीं, ये आवाज़ कहाँ से आ रही? मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा छोड़ो। उस वक़्त मेरे ज़हन में नहीं थी बात कि हमारे अलावा कोई और यहाँ पे अकोमोडेशन के लिए नहीं है। वी वर द ओनली वन जो वहाँ पे स्टे कर रहे थे। ये तो बता दिया था ना उस होटल वाले ने। हाँ, लेकिन उस वक़्त मेरे ज़हन पे ये बात नहीं, मैंने कहा कि शायद कोई ना कोई होगा, आस-पास उसकी आवाज़ होगी। तो भाई मैंने जो है दोबारा मैं सोने के लिए लग गया। अब जब दोबारा सोने के लिए लगा ना, आँख मेरी नहीं लगी लेकिन मुझे दोबारा वही आवाज़ आई। मैंने अपने भाई को उठाया, कज़न को उठाया छोटे, कि भाई देखो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कोई आवाज़ दे रहा है। लेकिन जो मेरा छोटा भाई था उसने कहा कि भाई ये तुम्हारा वहम है, थक गए होगे, सो जाओ। वो लोग खुद भी थके हुए थे, ज़ाहिर-सी बात है मुसाफ़त के बाद लोग थक जाते हैं। लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मुझे बार-बार महसूस हो रहा था कि जो उस कमरे के आस-पास उस कॉरिडोर में कोई ना कोई तो ऐसा है, जो आपका यहाँ पे समथिंग एब्नॉर्मल यहाँ पे ऐसी हैपनिंग हो रही है। हाँ, हाउएवर वो हमें नुकसान नहीं पहुँचा रहा या पहुँचा रही। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने फिर 20-25 मिनट के बाद अपने कज़न अब्दुल्ला जो कि छोटा ही था उसको उठाया और अपने भाई दानियल को उठाया। मैंने कहा यार ज़रा चलो बाहर चल के देखते हैं आखिर ये माजरा, ये किस्सा है क्या? हम दोनों निकल गए कमरे पे। वो लोग जा नहीं रहे थे लेकिन मेरी काफ़ी स्टार इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने कहा चलो यार देख लेते हैं, इत्मीनान हो जाएगा तुम्हें। हम गए, हमें वहाँ कोई नहीं दिखा। हम वहाँ से चौकीदार के पास गए, चौकीदार को बताया हमने कि भाई ऐसा-ऐसा सीन है, मुझे बच्ची की किसी आवाज़ आई है ना, तो आप देख लो, ये कोई मुश्किल में तो नहीं, क्योंकि द वे शी वाज़ कॉलिंग ना ऐसा लग रहा था कि यार वो किसी को पुकार रही है मदद के लिए। मुझे लगा कि शायद कोई ऐसा सीन हो। चौकीदार ने हमसे अर्ज़ किया, भाई देखें साहब, आपके अलावा इस पूरी बिल्डिंग में, इस होटल की पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं है। सिर्फ़ मैं हूँ, यहाँ का मैनेजर है और आपके 5, 6, 7, 8 जो भी जो आपके लोग हैं, वही इस वक़्त इस पूरी बिल्डिंग में मौजूद हैं। मुझे हैरानी हुई, मैंने कहा चलो ठीक है। हम वापसी जो है नीचे से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ आ रहे थे कॉरिडोर से।
सन्नाटा बिल्कुल। हमारा जो कमरा था वो सेकंड लास्ट कोने वाला था, मुझे रूम नंबर वगैरह तो नहीं याद है। तो हुआ क्या कि हम अपने जो है कॉरिडोर्स की थ्रू जो है अपने कमरे में आने लगे। मुझे फिर वही आवाज़ आई। अच्छा, उस वक़्त ये आवाज़ मेरे दोनों भाइयों को भी आई, जो एक कज़न और मेरा भाई था, उनको भी आई। अब वो कहाँ से आ रही थी आवाज़? वो आवाज़ वहाँ से आ रही थी जहाँ पे कॉरिडोर एंड हो रहा था और लेफ्ट साइड से स्टेयरकेसेस ऊपर जा रही थी, मतलब टेरेस की तरफ। मैंने कहा देखो यहाँ पर कोई ना कोई है, एंड आई वाज़ 110% श्योर कि समवेयर वाज़ देयर। तो मैं चला गया वहाँ पर अपने दोनों के साथ। तो जब वहाँ पहुँचा, वहाँ कोई नहीं। हम ऊपर से स्टेयरकेसेस से टेरेस पे भी गए, वहाँ कोई नहीं, हू का आलम। आस-पास जो है रंग-बिरंगी गुलाब के फूल और सामने जो मुज़फ़्फ़राबाद का व्यू होता है टॉप हिल, वो दिख रहा था। मैंने कहा यार ये क्या है? उन लोगों ने भी कहा हाँ यार आवाज़ तो आई है। अब जो मेरा कज़न था वो तो छोटा था, उसने इस बात पे इतना नहीं दिया, बस उसको डर लग रहा था कि कह रहा था यार चलो, 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 बस वो यही कहे जा रहा था कि चलें, चलें, आप नीचे चलें, मुझे डर सा भी लग रहा है और बस घबराहट सी हो रही है, उसने भी कहा। लेकिन मैंने जब अपने भाई को बताया, उसने कहा यार ऐसा तो है, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा सीन है, कहीं न कहीं किसी चीज़ की एक्ज़िस्टेंस है, जो हमें अपने होने की लाशऊरी तौर पे एहसास और मौजूदगी जो है हमें फ़ील कराना चाह रही है। खैर ये करते-कराते जो है हम लोग नीचे आने लगे। अब जब हम मुड़े, आप इस चीज़ को सुनिएगा, जब हम मुड़े वापसी नीचे उतरने के लिए, यानी हमारा जो बैक फुट था वो पीछे था और हम फ्रंट थे जो है हम नीचे उतर रहे थे। हमें पीछे से उसी बच्ची के रोने की आवाज़ आई। मिराज भाई, जो बच्ची पापा कहकर या इस तरह द वे शी वाज़ कॉलिंग कि यार आपकी मदद चाहिए उसको, अब वो रोना स्टार्ट हो गई। हम और लोग अभी तक आपको बच्ची नजर नहीं आई? एग्ज़ैक्टली, हमने उसको देखा ही नहीं कि है कौन। आस-पास इतनी दूर-दराज़ कोई भी नहीं था, क्योंकि वहाँ होटल्स ये नहीं कि बिल्कुल नेबरहुड होकर जो है बिल्कुल बराबर-बराबर बन रहे हो, कुछ डिस्टेंस होता है, आधा किलोमीटर या कुछ भी। मतलब कहने की बात ये थी, होटल के अंदर से ही आवाज़ आ रही थी, लेकिन हमें वहाँ कोई नहीं दिखा। हम घबरा गए, हम उतरने लगे। अब जब हम उतर के अपने कमरे में जाने लगे ना, और जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे आए और हमारा फेस कॉरिडोर की तरफ हुआ, तो हमने देखा कि हमारे कमरे की तरफ से, अंदर से नहीं, कमरे के गेट के पास से एक छोटी बच्ची भागती हुई नीचे उतरी। और उसकी जो स्पीड थी मिनाज भाई, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो किसी इंसान की तो मतलब वो इंसान ही नहीं थी। जिस स्पीड से वो भाग रही थी 5 से 6 साल की बच्ची हार्डली, फ्रॉक में थी आई थिंक सो, अजीब-सा कलर था। मैं उसको डिफाइन तो नहीं कर सकता क्योंकि इट वाज़ जस्ट मिलीसेकंड उसने वो लिया होगा। इतनी स्पीड से वो गई और इस चीज़ को हम तीनों भाइयों ने देखा कि यार ये चीज़, कोई चीज़ यहाँ से गई है। अच्छा, सर्दियाँ काफ़ी थी, हमने कहा भाई ये जो चीज़ भी है इसको यहाँ पे हम रखते हैं और अभी जाकर किसी को डिस्टर्ब करने के बजाय हम सो जाते हैं। हम अपने पेरेंट्स को या किसी अंकल आंटी को बताएँगे, वो भी परेशान होंगे। हमने उस वक़्त सोचा कि भाई जाकर अभी सो जाओ, हम खुद थके हैं, कल सुबह इसको डिस्कस करेंगे। तो ये करके हम तीनों रूम में आ गए। मैंने अपने हाथ से रूम को लॉक किया, ठीक है? मैंने खुद रूम को लॉक किया और मेरे दोनों भाई, जो मेरे कज़न और भाई अंदर थे। अब ये हो गया मामला ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ, सुबह हो गई। सुबह हम गए, हम नाश्ता वगैरह लेने होटल से गए, तो हुआ क्या, हम उसी टेरेस पे जाके नाश्ता करने लगे। नाश्ता करते-करते क्या हुआ, मेरी जो खाला थी ना, उन्होंने मेरे कज़न अब्दुल्ला जिसका नाम था, उसको देखते हुए कहा कि अब्दुल्ला अब तुम्हारी ठीक है तबीयत? अब कैसा फ़ील कर रहे हो? मुझे और मेरे भाई को बड़ी हैरानी हुई। हमने कहा ये क्या बात है? इसकी तबीयत को क्या हुआ? हमने अपनी खाला से पूछा क्यों अब्दुल्ला को क्या हुआ? तो उन्होंने कहा इसे रात भर बुखार था, जब हम खाना खाकर वापसी आए ना, तो ये हम तुम लोगों के पास से हमारे कमरे में आके बेखबर सो रहा था और अभी सुबह उठकर हमारे पास आया है। ये बात सुन के हमें हैरानी हुई कि यार ये तो हमारे साथ पूरी रात था। अगर अब्दुल्ला मेरी खाला के साथ सो रहा था, तो उस वक़्त हमारे साथ कौन था? आप यकीन करें, हम दोनों भाइयों के पैरों से ज़मीन निकल गई, हम हिल से गए बिल्कुल इस बात को सोच के, देख के कि ये है क्या? खैर, उस वक़्त नाश्ते के बाद हम दोनों ने बिल्कुल माहौल को नॉर्मल रखा और एक करीबी मस्जिद, छोटी-सी मस्जिद थी आगे, जो हमने देख लिया था कि मस्जिद भी आगे, हम वहाँ पर गए, वहाँ के इमाम साहब को ये सारी बातें बताई। तो उन्होंने हमें बताया कि भाई ये जो इलाका है ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ के लोग अलग हैं, यहाँ की जो है यहाँ की मखलूक़ात अलग हैं, तो यहाँ पे ऐसे आए दिन किस्से होते ही रहते हैं। और उन्होंने क्या किया, हम पे दम द्रू जो भी किया, और ये हमारी 20 से 25 मिनट की कन्वर्सेशन थी उनके साथ। उसके बाद हम दोनों भाई वापसी होटल की तरफ आए। होटल की तरफ आए तो हमने जब अब्दुल्ला को देखा कि यार अब्दुल्ला की फ़िज़ीक क्या है, कैसा, तो वाक़ई शक्ल से निढाल और बीमार लग रहा था। हमें इतनी हैरानी हुई कि वो रात में अब्दुल्ला मेरी खाला और मेरे खालू के साथ सो रहा था, तो हमारे साथ वो जो बच्चा था अब्दुल्ला की शक्ल में, वो कौन था? और उसका इस सारे दौरान अब्दुल्ला से आपकी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई थी? नहीं, वो बस कह रहा था बस चलो यहाँ से चलो, जो होते हैं वो बच्चे। 8 से 10 12 साल का बच्चा था मेरे ख़्याल से, ऐसे ही कुछ थी उसकी एज।
मिनाज भाई, ये जो वाक़या था, इसके बाद क्या हुआ कि हम 4-5 दिन हमें और लगे, और उस पूरे दिन 4-5 दिन उस पूरे टेन्योर में अब्दुल्ला की तबीयत जो है ख़राब ही रही। कभी उसे बुखार होता तो नज़ला, खाँसी, फ्लू जो भी चल रहा था वो सब उसको चलता ही रहा। और हमारा ये मानना था, जो हमारी खालू का, कि यार ये जो है इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ द चेंजिंग इन वेदर। वेदर चेंज की वज़ह से बुखार हो रहा जो भी, लेकिन वो जो रात थी वो हमने उस वक़्त किसी से डिस्क्लोज़ नहीं किया। लेकिन फिर जब हम लोग घर आए और मैंने अपने पेरेंट्स से ये बात डिस्कस की, तो उन्होंने बताया, उन्हें भी हैरानी हुई कि यार ये कैसे हो सकता है? उन्हें तो पहले लगा कि हम मज़ाक कर रहे हैं, लेकिन जब हमने उनको इस बात की तस्दीक कराई कि भाई ऐसा-ऐसा सीन हुआ था और हम झूठ क्यों बोलेंगे? तो फिर उनको जाकर इस बात पे जो है उनको हुआ यकीन कि, लेकिन फिर भी वो आज भी इस बात को जब भी हम सोचते हैं ना, 1 से डेढ़ साल से ऊपर हो चुका है। लेकिन आज भी जब अब्दुल्ला आता है हमारे घर, तो उसे देख के हमें वाक़या बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वही, हम उसी सिचुएशन पे कभी-कभी चले जाते हैं जो उस सुबह हुए थे। रात तो हमारी गुज़र गई, वो तो एक अलग ही सिनेरियो था, वो बच्ची क्या थी, कौन थी एंड व्हाई शी वाज़ कॉलिंग फॉर हेल्प, हमें नहीं पता। लेकिन जो वाक़या सुबह हमारे साथ पेश आया, इट वाज़ टेरिबल, और हमें आज भी समझ नहीं आता वो मख़लूक़ हमारे साथ जो थी पूरी रात, वो कौन थी?